वेलकम टू माय चैनल चटपटी राम्या और मम्मी। पहले हमारे चैनल का नाम था मेरी बेटी राम्या। तो मैं आपसे शेयर किया था मैंने आपको डाइट प्लान, और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे ध्यान रखें। अगर किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप कहीं जा रहे हो और आपका केस बिगड़ जाता है तो आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी होती है। जैसे कि मेरा बिगड़ा ना, मैंने आपको बोला था अगर आपका ये लगा लो प्रॉपर 9 मंथ अगर स्मूथ जा रहा है आप लोगों का, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका लास्ट में सब स्मूथ ही निकलेगा, ये वैसा कुछ नहीं होता। प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता कब क्या हो जाए क्या नहीं। तो आजकल तो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो रही है, बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है टाइम से पहले, कभी पानी की कमी हो जाती है, ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा है। और आजकल लीवर फैटी प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है ये केस भी। तो बस मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था 9 मंथ, प्रॉपर 9 मंथ जैसे कि मेरा सब कुछ ठीक गया, लेकिन उसके बाद हम गए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद जो मतलब मेरे यूरिन में प्रोटीन बोला उन्होंने है और मुझे रेफ़र कर दिया, जबकि अकॉर्डिंग टू मी उस समय मुझे रेफ़र करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था क्योंकि मुझे रामिया होने ही वाली थी, लेकिन उन्होंने चेक नहीं किया, लास्ट मोमेंट पर मेरे को रेफ़र कर दिया। और ये सब बस थोड़ा डॉक्टर की ढील से हुआ, या फिर थोड़ा मुझे भी ज़्यादा पेन तो सबको ही होता है, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। नहीं मुझे यहाँ पे नहीं करना, मुझे लेके चलो मेरा ऑपरेशन कराओ, ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ स्पेशल नहीं था। तो उसके बाद जो आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे वो डॉक्टर ने जो था 11 बजे रेफ़र किया था, लेकिन जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे उसमें 7 बजे का टाइम लिखा था, क्योंकि डॉक्टर लोग जो होते हैं वो अपने ऊपर बात नहीं लेते। तो इसलिए आप ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि मतलब आपको किस समय रेफ़र किया गया, ये सबसे बड़ी चीज़ है उस समय, क्योंकि वो डॉक्टर की गलती भी हो सकती है। जैसे कि मेरे केस में डॉक्टर की बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है। और उसके वजह से उन्होंने रेफ़र कर दिया, वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, संडे का दिन था तो वहाँ पर डॉक्टर कम थे, और वो हॉस्पिटल का नाम मुझे पता नहीं, इधर ही था एक जिसमें मेरी सिस्टर इन लोग का बेटा हुआ था, उनका केस बहुत ठीक था। वैसे तो हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा है, हाइजीन है, पूरा साफ़ सुथरा है, डॉक्टर मनोहर लोहिया करके कुछ है। तो उसकी वजह से मेरे को रेफ़र किया दीनदयाल में। तो दीनदयाल की तो हिस्ट्री इतनी गंदी रही है मेरी लाइफ की हिस्ट्री। अब मैं ये नहीं बोलती कि भाई अब उसमें अपडेट हो गया होगा नहीं हो गया, आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस समय, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा मतलब जो कहते हैं ना एक नरक देखना, मैंने उस हॉस्पिटल में देखा। जो ऑपरेशन थिएटर था, जिसको ऑपरेशन हुआ था, मे बी वो तो थे ठीक, लेकिन जिसका ऑपरेशन जो नॉर्मल डिलीवरी वाला सेक्शन था उसमें इतना बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल, जो कि मैं आपको अगर बताऊँगी तो आपके शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो उसमें क्या था, जैसे कि हमें एंट्री की और जैसे उन्होंने चेक किया, और यार इसको तो 10 फिंगर लूज है, इसको तो बेबी होने वाला है। मम्मी और प्रदीप होपलेस हो गए, मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो मुझे व्हील चेयर पर लेके भागे, और जैसे ही व्हील चेयर ने एंट्री की इन डिलीवरी रूम, उसके बाद स्टिल मैं ऐसे और एकदम प्रेशर के साथ राम्या बाहर डॉक्टर की गोद में। तो मतलब मैं सोच नहीं पाई कि क्या हो गया, फिर मुझे ऐसे रिलैक्स सा फील हुआ, मुझे लगा चलो सब नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर ने बोला, ओ मैम को कॉल करो, मैम की तो ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही, इनकी तो ब्लीडिंग पूरी फ्लो के साथ बह रही है और इनका तो बचना बहुत मुश्किल है। उस समय आपको अपनी लाइफ के जो पिछले सब कुछ पल है वो याद आता है, सबसे ज़्यादा आपको याद आता है आपका हस्बैंड, मम्मी पापा और आपकी फैमिली। आप कुछ नहीं सोचते, मैं कैसे मतलब हर चीज़ रिमाइंड होती रहती है, अरे यार क्या मैं बचूंगी। और सामने मेरे राम्या, और मेरे राम्या को देख के आंखों से आंसू निकल रहे। मैं सोची, मैंने कहा क्या मेरी ज़िंदगी यहीं तक थी, लेकिन चलो खैर भगवान ने मेरी ज़िंदगी दी दोबारा से। और उसके बाद चलो ये सब प्रोसेस हो गया, ब्लीडिंग भी रुक गई, पर बहुत मुश्किलों से रुकी, मतलब 2 घंटे लगे ब्लीडिंग को रोकने में। और क्या पता, देखो रेफ़र किया, हॉस्पिटल ख़राब था, लेकिन जो वहाँ के डॉक्टर थे वो बड़े नालायक थे, उनके बात करने का लहजा बड़ा ही गंदा था। लेकिन चलो क्या पता, उन्होंने मेरी जान बचाई, इससे थैंक यू टू। लेकिन उसके बाद हम जैसे कि वहाँ पे गए उस बेड पे, और सच में पूरी फैमिली को ये नहीं पता था कि वहाँ पे इतना बुरा हाल है, वरना कोई भी नहीं जाता लेके, शायद हम बीच में किसी प्राइवेट में, क्योंकि हमारी थोड़ी थिंकिंग ये थी, मतलब हमारी क्या मतलब थोड़ा होता है कि भाई जो प्राइवेट वाले हैं मोस्टली ऑपरेशन प्रीफर करते हैं, तो इसलिए हमने डर के जैसे नॉर्मल डिलीवरी की वजह से वहाँ पे जाना ज़रूरी ठीक समझा, तो हम चले गए। उसके बाद सब कुछ हो गया, 2 ऐसे ही बार-बार बुलाते रहे, स्टिचेस देखते रहे, कभी कुछ मतलब बहुत ही भयानक प्रोसेस था। लेकिन उसके बाद जैसे कि मैंने देखा कि भाई और ऊपर से यूटीआई भी हो गया था, हाई लेवल का यूरिन इन्फेक्शन, तो एक थैली सी होती है वो लगाई गई थी मुझे। और उसके बाद जैसे कि 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, घर वालों को अंदर एंट्री नहीं करने देते थे,
क्योंकि उनका टाइमिंग था 4 बजे जाते थे। पूरा घर में बाहर खड़ा रहता बेचारा। सब ये सोचते हैं अब वर्षा से मिलने का टाइम मिलेगा, बच्चे को देखेंगे। और प्रदीप ने तो शायद काफ़ी दिन बाद राम्या को देखा था। और मतलब हर कोई बाहर मतलब इतना ज़्यादा परेशान था, सबको ये इतना मतलब हर कोई ऐसा लगता था जैसे कि अब रोने वाला है, अब रोने वाला है, क्योंकि वो मोमेंट ही ऐसा होता है। और इसी टाइम आपकी फैमिली दिखती है कि भाई हाँ, मतलब बुरे टाइम में आपको पता चलता है कौन आपका और कौन पराया। तो मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। लेकिन मतलब जो वो मोमेंट था उस समय इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी होती थी, मतलब मुझे कुछ नहीं भाता था, किसी का बोलना कहना, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि क्यों बोल रहे, चुप हो जाओ। और उसके बाद जैसे कि सबसे भयानक केस तो जब हुआ, एक ब्लाइंड आई, उसकी डिलीवरी हुई नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद उसको मेरे बेड पे शिफ्ट कर दिया गया और उसकी ब्लीडिंग ऐसे जा रही, कोई हाइजीन नाम की चीज़ नहीं। नर्स को बोलो तो नर्स बोलती कि भाई तुम्हारे मतलब हॉस्पिटल तुम्हारे दादा का नहीं है, ये वो, मतलब हम किसी को कुछ बोल नहीं पाए। और वही था कि भाई वो मोमेंट ही ऐसा था, अब उसमें क्या ही कर सकते थे। फिर उसके बाद मैंने स्टिल अपने हाथों से उस ब्लड को ऐसे साइड किया ताकि राम्या को ना लग जाए। ये तो लक्ष्य राज है मेरा बेटा तो राम्या अंदर सो रही है ताकि राम्या को ब्लड ना लग जाए और मतलब उसको इन्फेक्शन हो जाए। मुझे ये डर सता रहा था कि कभी उसको इन्फेक्शन हो जाए। तो फिर कोई नहीं, 8 दिन में वहाँ पे रही और उसके बाद पता नहीं कैसे कैसे लास्ट में आए, चलो भाई चेकअप के लिए चलो, जो ठीक होगा उसी को डिस्चार्ज मिलेगा। डिस्चार्ज तो पहले भी लेने वाले थे, लेकिन बस वही है कि डॉक्टर ने बिल्कुल भी बोल दिया कि साफ साफ कि नहीं, हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे, कल को हमारे ऊपर बात आ जाएगी। लेकिन फिर उसके बाद कोई नहीं, हमने डिस्चार्ज किया गया। और मुझे वहाँ से निकली तो मुझे ऐसा लगा वो जेल से निकले हैं। मतलब वो इतना भयानक सीन था, कभी कुछ हाइजीन नाम की, वॉशरूम इतने गंदे, वो चीज़ जब भी याद आती है तो मतलब एकदम ये हो जाता है कि पर लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने हर चीज़ बड़े ध्यान से की। और इतना मतलब हॉस्पिटल गए हम, जो भी गए हमने सारे हॉस्पिटल जाए, कम से कम 8 हॉस्पिटल मैंने चेंज किए अपने, जो कि मुझे लगता था ये ठीक नहीं है, नहीं अब ये ठीक नहीं है, अब ये ठीक नहीं है, अब ये ठीक नहीं है। तो जब मुझे सेटिस्फेक्शन हुई लास्ट में आके, तो वो मुझे हुई रोहतक में एक हॉस्पिटल है, नांदल हॉस्पिटल। तो वहाँ पे मैंने मतलब वहाँ पे मुझे लगा कि ये हॉस्पिटल मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे मुझे डॉक्टर थे जो वहाँ पे 2 गायनी हैं। तो फिर इन इमरजेंसी, क्योंकि मेरा केस ख़राब था। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ थी कि मेरे को कोई नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर ही नहीं कर रहा था। सब बोलते नहीं, अब सेकंड टाइम है, आपने कंसीव भी 1.5 साल ही हुआ है आपको, तो हम लोग आपको ऑपरेशन सजेस्ट करेंगे। लेकिन एक सिर्फ नांदल हॉस्पिटल ऐसा था जिन्होंने मतलब मेरे को बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल डिलीवरी करा देंगे, वो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला ओके ठीक है, क्योंकि मैं शुरू से चाहती थी कि मैं नॉर्मल डिलीवरी हो, मुझे ऑपरेशन से मतलब है कोई एक किसी किसी का होता है भाई नहीं चाहिए ऑपरेशन, मुझे नहीं चाहिए था ऑपरेशन। तो उसके बाद चलो सब कुछ ओके हो गया। तो सेकंड बेबी जब मेरा हुआ, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी अपना डाइट प्लान वगैरह सब कुछ। सेकंड बेबी में मैंने बहुत ही अच्छे से डाइट प्लान फॉलो किया। और मतलब जो चीज़ मुझे लगती थी नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, किसी और का सोच के नहीं, मतलब जो मुझे खुद को लगता था, अनुभव किया था जो मुझे ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो मैंने वो सब किया। तो फिर बिल्कुल लक्ष्यराज बिल्कुल स्मूथली हुआ। 2 घंटे में मेरी डिलीवरी हो गई, मैं हॉस्पिटल गई और 2 घंटे में लक्ष्यराज हो भी गया था। तो वो बड़ा ही अच्छा पल था। और दर्द तो उसमें भी होता है, लेकिन हाँ ये था कि मतलब बहुत स्मूथली हुआ, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ मेरे को। 2 घंटे तक मुझे पेन को बर्दाश्त करना पड़ा, उसके बाद मैं बिल्कुल ओके हो गई थी और सब कुछ ठीक लगा मुझे। मतलब अंदर से एक फीलिंग आती है ना, पॉजिटिव फीलिंग, तो मतलब वो चीज़ थी मेरे साथ उस समय। तो थैंक यू सो मच। और मैंने आपको बता दिया है कि आप जब भी हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल में ये जरूर ध्यान रखना कि आप कब एंट्री की है, कब आपको अगर रेफ़र कर रहे हैं तो किस टाइम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है, सब चीज़ आपको मेंशन करवानी है अपने डॉक्यूमेंट्स में। क्योंकि कल को कोई भगवान नगरे नहीं हो जाए तो आप इन केस उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। अदरवाइज जैसे कि मेरे केस में था, हमने बाद में देखा, वो भी मेरे ब्रदर इन लोगों ने देखा, तो खैर उस समय हम कुछ कर भी नहीं सकते। उस समय मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी, कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं था, सबको ये था कि ये घर पे आ जाए बस जल्दी से। तो इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि मतलब इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें और हमेशा हॉस्पिटल वो चूज़ करें जहाँ पे आपको थोड़ा पॉजिटिविटी लगे। हाँ भाई उसकी डॉक्टर की बात तो सब सहमत हो, आपके सारे जवाब दे वो डॉक्टर, क्यों क्या कैसे, क्योंकि आपका राइट है जानना। तो अब मैं आपको फर्स्ट मंथ से लेके पूरे 9 मंथ तक कंप्लीट आपको सब चीज़ बताऊंगी। और हाँ एक चीज़ और,
मेरी एक फ्रेंड है, एक दो फ्रेंड है जिन्होंने बोला है कि भाई जैसे तुझे बेबी गर्ल हुई है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस डाइट, मतलब तूने क्या क्या खाया था और सेकंड टाइम तूने क्या खाया, तुझे कैसा फील होता था, ये सब भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरी बेटी रम्या, नहीं चटपटी राम्या और मम्मा, क्योंकि बार बार वही याद आता है, मेरी बेटी राम्या। चलो कोई नहीं। तो अगर आपको कुछ भी मेरे से डाउट क्लियर करना हो या पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगर आप कुछ भी क्वेरी चाहिए मेरे से। और अब मेरी वीडियो आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल चटपटी राम्या और मम्मा। बाय बाय।